हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप चैप्टर 7 हमारा क्लास 10 का है। तो क्लास 10 में जो चैप्टर 7 है उसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो रखेंगे एंड देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? देखो, इसमें कोऑर्डिनेट्स ही आप समझ गए होंगे, जो हमारा एक्स और वाई से मिलकर बना है, मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जो कॉम्बिनेशन करके आया वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट में हमारा एक वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वाई होती है। अगर कोई सा भी कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया मींस पी, ये हमारा एक पी पॉइंट है, तो हम इसको कैसे शो करते हैं? एक्स कॉमा वाई से शो करते हैं। एक्स कॉमा वाई, जैसे कि एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स की पोजीशन क्या है और वाई की पोजीशन क्या है, ताकि हमने क्लास 9th में हमने क्या देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब वहां आपको देखने को मिली थी, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जज करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट चाहिए रहते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जिसमें आपने लैम्ब वाला क्वेश्चन करा होगा। बिल्कुल उसी का रेफरेंस लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो बस आपको कोऑर्डिनेट से आपको समझना है, अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां दो वैल्यू आएगी, एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाता है। कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इसमें सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवाइड, तीसरा है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे दो एक्सरसाइज में, और दोनों एक्सरसाइज बड़े प्यार के साथ हम आपको कराएंगे। बस आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना हमारी। तो देखो ये कैसे स्टार्ट होएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करने के लिए आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि हमारा पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है अब देख लेना आप। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपके पास एक लाइन रहेगी, ये लाइन है हमारे पास एक लाइन। तो लाइन सेगमेंट जो भी होती है हमारी दो पॉइंट से मिलकर बनी होती है, हम इसको P बोल देते हैं और इस वाले को Q। तो यहां x, y और यहां भी x, y, ये लाइन के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स अब दोनों जगह x, y है, तो इन्हें x1, y1 और इसे x2, y2 कर देंगे, हल्का सा चेंज करने के लिए। बस दो कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट, जो भी लाइन होगी दो मिनिमम दो पॉइंट से मिलकर बनती है। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस मेजर कर सकते थे, बट नहीं, कोऑर्डिनेट की हेल्प से। कोऑर्डिनेट की हेल्प से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे लाए? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, PQ। PQ इज इक्वल टू, PQ का स्क्वायर हमारा होता है, PQ का स्क्वायर करना है, PQ स्क्वायर होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हमें ओनली PQ चाहिए तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस टाइप से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी पार्ट क्वेश्चन तो कर ही नहीं, इंट्रोडक्शन का पार्ट मींस डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा। अभी इनकी वैल्यू आएगी, सपोज मैंने ले लिया इसकी, हमारा जैसे कि हमारा PQ हमने बनाया, देखो एक क्वेश्चन रफली आपके लिए कर देते हैं। PQ हमने बनाया है, ये हमारा 1,2 हो गया और यहाँ 2,1 हो गया, 2,3 ले लेते हैं चलो। तो अब इसको PQ की डिस्टेंस कैसे मिलेगी? तो PQ इज इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं PQ इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, प्लस 3 माइनस 2 मींस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा देखो क्या निकल के आता है, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो आंसर रूट 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर या यूनिट। फिलहाल तो यूनिट छोड़ते हैं, इसमें मेजरमेंट नहीं आती, कोऑर्डिनेट में हम मेजरमेंट शो नहीं करते। ये हमारा रूट 2 इसका आंसर। कभी कभी रूट में ऐसी वैल्यू आएगी जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। बस फिलहाल क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऐसे अप्लाई करना है, वीडियो को पॉज करना, नोट करना। देखते हैं अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी लाइन में देखना ध्यान से, आप वीडियो पॉज कर लेना। अब इसी लाइन में जैसे कि हमारी PQ लाइन है, ये फिलहाल इरेज कर रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब हमारे पास क्या होता है इसमें सेक्शन फॉर्मूले में, इंटरनल डिवाइड। मतलब इंटरनल डिवाइड का मतलब बीच में से कोई, इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहां ब्रेक कर दिया, जैसे कि मैंने माना यहां ब्रेक, यहां से मैंने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, वही हमारा इंटरनल डिवाइड लिखा है। अब हमने ऐसे डिवाइड करा कि 2 पार्ट तो इधर आ गया और 1 पार्ट इधर चला गया, टोटल इसके 3 पार्ट होने थे इक्वल,
हमने एक पार्ट इस लाइन को दे दिया, मतलब एक पॉइंट होगा यहां ले लिया हमने पी क्यू आर ले लिया। तो आर का कोऑर्डिनेट कैसे लाए, यहां जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई वो कैसे फाइंड आउट करें। अब हमारे पास ये रहेगा किस रेशो में हमने ब्रेक करा लाइन को, ये आपके पास रहेगा। तो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवाइडेड। तो हमें एक्स कॉमा वाई लाना है, तो एक्स इज टू, ध्यान से देखना, एक्स इज टू x2 m प्लस y2 नहीं आएगा x1 n, अभी और नीचे जाएगा m प्लस n। तो x की वैल्यू ऐसा आएगी इसकी बीच वाले पॉइंट की। फिर y की वैल्यू y इज टू y2m प्लस y1 n अपॉन m प्लस n। इस फॉर्म से x की भी आ जाएगी, y से भी आ जाएगी, और वो हमारा x को। अब m और n क्या होंगे, जो भी आपको रेशो में डिवाइड देगा, वो किस रेशो में उसने लाइन को डिवाइड करा वही हमारे m और n है। जैसे कि 2:1, अगर इसको 1:2 भी करोगे तो कुछ आपका फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आंसर यही आएंगे। अगर n की वैल्यू इधर उधर ले जाते हो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा। फिलहाल तो वो लिख के दे रहा है हमने लाइन को डिवाइड करा 2:1 में या 1:2 में, वो डिपेंड करता है कैसे देगा। हमने फिलहाल दिख रहा है 2:1 में डिवाइड हो रही है लाइन, मतलब 2 पार्ट इसके पास आ रहे हैं और 1 पार्ट उसके पास जा रहा है, तभी हमने इंटरनल डिवाइड, ये क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला भी आप नोट करना। नेक्स्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, बस फॉर्मूले ही आपको बता देंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे आपको। बहुत इजी है चैप्टर, तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लास 10th में, और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, और डिफरेंट टाइप की सिचुएशन अभी आपको एक्सरसाइज में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये भी हो गया हमारा, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, है सेकंड वाला सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला था हमारा, सेक्शन फॉर्मूला, और नेक्स्ट भी सेक्शन फॉर्मूला ही है हमारा, बट वो मिड पॉइंट वाला इंटरनल डिवाइड था ये हमारा। अब आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला, हमारा कौन सा आता है, सेक्शन फॉर्मूला ही आता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। ये होता है हमारा मिड पॉइंट को लेकर। अब हमारे पास एक लाइन है, दोबारा बना देते हैं PQ। ये हमने PQ बनाई, यहाँ x1 y1 है, जैसे कि आपको बताएं, यहां से हेल्प ले लेंगे, और उस Q पे हमारा x2 y2 है, कॉमा। अब इसमें एक हमने मिड पॉइंट लेना, मिड पॉइंट मतलब ऐसे डिवाइड करना है कि बिल्कुल सेंटर से मिड पॉइंट। ये हमने ले लिया R। अब हमने देखा है दोनों के पास बराबर पार्ट है, 1:1 है। तो इस केस में अगर क्वेश्चन को आपको मेंशन करके आ रहा है या क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो रहा है आपको मिड पॉइंट है जो भी हमने फाइंड आउट करना है x, y, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, इसका भी हमने क्या लाना है, x, y। तो हमें इसमें m और n की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, 1 + 1, 1 = 1, इधर 1 हो जाएगा। बट हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूले को ना लगा के इंटरनल डिवाइड वाला, इससे भी हेल्पफुल हो जाएगा ज्यादा। और x कैसे आएगा, x आएगा हमारा x2 + x1 अपॉन 2, मिड पॉइंट वाले के लिए, सिर्फ मिड पॉइंट वाले के लिए लगेगा ये हमारा, बिकॉज इसलिए ताकि हमारा x2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करूंगा 1 ही आएगा, x2 ही आएगा, और x1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो x1 ही आएगा, और नीचे तो 2 चलेगा, 1 + 1, जैसे कि आपको फॉर्मूला यही है, बस हल्का सा चेंज जरूर हो रहा है, और वो चेंज में चेंज भी नहीं है, ताकि 1 की मल्टीप्लाई किससे भी करूंगा 1 वही डिजिट आती है जिससे हमने 1 की मल्टीप्लाई करी है। ऐसे हमारा y के साथ कैसे होएगा, y2 + y1 अपॉन 2। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, आना तो यही वाला था, बस यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 और 1 + 1, 1 + 1 तो 2 दिख गया है आपको, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वही डिजिट रहेगी। तो इसी वजह से फॉर्मूला निकल के आता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो रहा है, आपको क्लियर मेंशन हो रहा है मिड पॉइंट है जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा 2 पॉइंटों के एक लाइन है, और लाइन के बीच में कोई पॉइंट करता है, और वो हमारा मिड में करता है, तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। और उसके बाद लाई जरूर करता है, बट मिड में नहीं करता है, ये हमें मेंशन हो रखा है, और उसने रेशो दे दिया किस रेशो में लाई करता है, 2:1 में या 3:1 में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे आएगा। फिलहाल तो हमारी इंट्रोडक्शन आपके लिए इतनी ही रहेगी, इजी पार्ट था, 3 फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले आप माइंड में रखना, एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं आपको। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में। धन्यवाद।